नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्ज़ाम, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और CBT-2 एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। ये किस आधार पर बात कर रहे हैं अपन TCS के पैटर्न, जो अभी आपने देखा कल ही RRB पैरामेडिकल का भी TCS ने रिजल्ट जारी किया है। तो क्या कुछ यहाँ पर गैप देखने को मिलता है एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच में, और CBT-2 एग्ज़ाम का अब तक जो ट्रेंड रहा है, ALP का हो चुका CBT-2, जेई का हो चुका CBT-2। इसके अतिरिक्त 2024 में TCS ने CGL के, CHSL के, इनके CBT-2 यानी Tier 2 एग्ज़ाम लिए हैं। तो Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम के बीच में क्या गैप रहता है, एक फिक्स पैटर्न यहाँ पर रिपीट होता है TCS के द्वारा। और ये एग्ज़ाम भी TCS ने लिया है 5 से 24 जून 2025 तक, टोटल 47 शिफ्ट में। अब सबसे पहले तो आपने जैसे एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आंसर की के बाद आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने भी एक अनुमान लगाया था कि 75 ± 3 मैक्सिमम RRB की कट ऑफ है। ये है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ अनरिजर्व की। अब यहाँ पर ये दो आपके प्रमुख कंसर्न हैं, रिजल्ट कब आएगा और CBT-2 एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, करंट अफेयर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इस हेतु यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट के 47 सेट में पूछे गए 1900 जीके जीएस के क्वेश्चन जो एनटीपीसी के सिलेबस में दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्गीकृत किए गए, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए गए हैं। सारे जीके के चैप्टर हैं, करंट अफेयर्स के चैप्टर वाइज यहाँ पर आप ये सभी क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हो। ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारी वेबसाइट और ऐप से ले लीजिएगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल कल मिडनाइट यानी 14 अगस्त लगते ही, कल आपके 13 अगस्त को रात्रि को आप 12 से 1 बजे के बीच में टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना, वो भी TTJ के कूपन कोड यूज़ कर लेना। इसमें आपको 1 साल की नहीं अपितु 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी इसी प्राइस में। ये पिछले साल ऐसा ऑफर आया था, लोवेस्ट प्राइस प्लस एक के साथ 1 साल वैलिडिटी फ्री, यानी आपके 150 रुपये में एक तरीके से पास प्रो मिल जाएगा आपको। रेडी रहना यहाँ पर, ये आपकी सेल लाइव हो रही है कल मिडनाइट को, TTJ के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए अभी TCS ने कल आपका एक रिजल्ट जारी किया था 11 अगस्त को, वो RRB पैरामेडिकल का, जिसका लास्ट एग्ज़ाम था 30 अप्रैल 2025 को। यानी एग्ज़ाम के लगभग 100 दिन बाद यहाँ पर रिजल्ट आया है। और भी मैं आपको रेलवे एग्ज़ाम 2024 का डाटा बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप ALP CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम देखेंगे, 29 नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम, रिजल्ट आता है 26 फरवरी 2025 को। ये CBT फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले, यानी एग्ज़ाम के 89 दिन बाद रिजल्ट आया। ये सभी TCS के एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम से। RPF SI का लास्ट एग्ज़ाम होता है आपके 13 दिसंबर 2024 को। रिजल्ट आता है आपका 3 मार्च 2025 को, यानी एग्ज़ाम के लास्ट एग्ज़ाम के 80 दिन बाद। RRB जेई जिसमें 2 CBT एग्ज़ाम आपको पता है, तो CBT फर्स्ट का लास्ट एग्ज़ाम 18 दिसंबर था और 77 दिन बाद 5 मार्च को इसका रिजल्ट आता है। देखिए एक ट्रेंड आप देख पा रहे हो, 77 दिन ऊपर 80 दिन, इससे ऊपर आपने देखा ALP का 89 दिन है, कहीं ना कहीं 80 से 85 के आसपास यहाँ पर डेज है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया था एग्ज़ाम के 80 दिन बाद है, इसमें एक ही CBT एग्ज़ाम था। RPF कांस्टेबल का आप देखेंगे तो एग्ज़ाम के 92 दिन बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट आया है। एग्ज़ाम 18 मार्च है तो रिजल्ट 19 जून को आया है। RRB पैरामेडिकल का अभी हाल ही में 11 अगस्त को रिजल्ट आया है, एग्ज़ाम के 102 दिन बाद है। तो धीरे धीरे यहाँ पर TCS वाले गैप बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन इन सभी का अपन एवरेज गैप निकालते हैं ना, जो अब तक ये TCS का रिजल्ट लगभग 80 से लेकर 100 के आसपास है, तो एवरेज यहाँ पर मैक्सिमम का 80 के आसपास है, तो 86 दिन का रहता है। यानी एग्ज़ाम के लगभग 85 से 90 दिन बाद ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं TCS वाले। हालांकि अभी आप पैरामेडिकल का देखेंगे तो इन्होंने 100 दिन ले लिए, लेकिन एक अपन 90 दिन का आइडिया लगाए ना, 90 दिन। उसके बाद अपन बात करेंगे CBT-2 एग्ज़ाम कब होगा, तो इस बेसिस पर यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट एग्ज़ाम RRB NTPC ग्रेजुएट का हुआ है 24 जून को। इसमें आप सिंपली 90 दिन ऐड कर दो, यानी 3 महीने आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपका सितंबर 24 सितंबर हो जाएंगे 3 महीने, यानी सितंबर का लास्ट सप्ताह रिजल्ट की संभावना दिख रही है। NTPC ग्रेजुएट सितंबर का लास्ट सप्ताह, अंतिम वीक, हो सकता है कि अक्टूबर के प्रथम वीक में भी चला जाए, लेकिन ये संभावना है आपके NTPC ग्रेजुएट के रिजल्ट को लेकर। आपको सितंबर एंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब रिजल्ट के बाद आपको कितना समय मिलेगा CBT-2 एग्ज़ाम हेतु, इस हेतु क्या ट्रेंड कहता है।
तो यहाँ पर मैं वापस टीसीएस के हिस्टोरिकल डाटा पर आता हूँ। एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का आप देखेंगे ना, सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के बाद सीबीटी टू की जो डेट है ना वो 80 दिन बाद, देखिए रिजल्ट के 80 दिन बाद सीबीटी टू का एग्ज़ाम हुआ था। एनटीपीसी 2019 रिजल्ट के आप देखेंगे लेवल 4 और 6 का रिजल्ट के 40 दिन बाद एग्ज़ाम हो गया था। ये 2019 की बात है, हालांकि इनका एग्ज़ाम बाद में हुआ था 2022 में। तो ये आप देख पा रहे हो रिजल्ट के 40 दिन बाद और लेवल 3 और 5 का रिजल्ट के 74 दिन बाद। अब लेटेस्ट ऊपर आपने देख लिया 80 दिन, 40 दिन, 74 दिन। एएलपी में भी 2 एग्ज़ाम हुए, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड। अब सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट आया ना उसके 65 दिन बाद आपका सीबीटी सेकंड का एग्जाम, रिजल्ट के 65 दिन बाद। आरआरबी जेई में भी 2 सीबीटी हुए हैं। तो जेई में रिजल्ट के यहाँ पर शुरुआत में ये होता, हालांकि एक री एग्जाम होता, लेकिन इनकी तैयारियां थी 48 दिन बाद। आप देख पा रहे हो इधर भी लगभग 48 से 50 दिन बाद, रिजल्ट के 48 दिन बाद, रिजल्ट के 65 दिन बाद। और आप और 2 सीबीटी देखिए, टेक्नीशियन वगैरह में एक ही एग्जाम था सीबीटी का, आरपीएफ कांस्टेबल है एसआई में एक ही था, तो वो डाटा आपके लिए फायदेमंद नहीं है। एसएससी सीजीएल 2024 देखेंगे ना, आपका रिजल्ट के ये एग्ज़ाम डेट है, ये टीयर 1 रिजल्ट डेट है, उसके बाद ये टीयर 2 एग्ज़ाम डेट है। यहाँ पर भी 44 दिन बाद रिजल्ट के। सीएचएसएल का रिजल्ट के 72 दिन बाद आप देखेंगे डाटा। तो 44, 72, इनसे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर 48 है, 65 है और इससे ऊपर 40 है। तो लगभग आप मान के चलो ये 40 से लेकर हद से हद 70 दिन तक जा रहे हैं, 40 से 70 दिन। तो आपके मान के चलो 1.5 से 2 मंथ का आपको समय मिलेगा, रिजल्ट के 1.5 से 2 मंथ तक का आपको समय मिलेगा सीबीटी टू के एग्ज़ाम गैप का। और अपन कम से कम मान के यहाँ पर चल रहे हैं 45 दिन, एटलीस्ट आपको 1.5 महीने का समय मिल जाएगा। तो सितंबर एंड में आपका एग्ज़ाम होता है, सॉरी सितंबर एंड में आपका रिजल्ट आता है। अब आपको पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, कोर्ट में केस चल रहा है, 18 अगस्त को हो सकता है, आई थिंक कैट से अंतिम मामला आ जाए। तो फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों महीनों में, वैसे लगभग 1 से 1.5 महीना चल जाएगा, तो इनमें कभी भी हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और सीबीटी टू में अब ज़्यादा डेज लगेंगे नहीं, सीबीटी फर्स्ट में जो आपने देखे हैं 16-16 दिन लगे थे, इधर तो आपके 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा। तो बीच में कभी भी ये एग्ज़ाम डेट दे देंगे, इसका इश्यू नहीं रहेगा कि गैप रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे आपके सितंबर एंडिंग में रिजल्ट आ जाता है और एनटीपीसी वालों को सीबीटी टू के लिए अक्टूबर का महीना मिल जाएगा, हो सकता है कि वो नवंबर एंडिंग में आपका भी एग्ज़ाम करा लें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम 2026 में ही हो जाएगा, ज़्यादा फिर डिले नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट इतना डिले हो रहा है और 2025 की रिक्रूटमेंट भी आ चुकी है, इसलिए थोड़ा फास्ट प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर आपका सारा कंसर्न डाउट है वो क्लियर होता हुआ, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आपके दिमाग में कोई भी संशय है। ध्यान रखिएगा, कल मिडनाइट ये टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल लाइव हो रही है, लोवेस्ट प्राइस की, लगभग 1 साल की 150 रुपये मिल जाएगी, हालांकि 2 साल की एक साथ मिलेगी। टीजीटी की कूपन कोड यूज़ कर लेना और जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक है हमारी उसका ऑफर भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, जैसे ही ऑफर कूपन कोड आएगा वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।